क्या पेपर लीक को रोकने के लिए किसी पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर देना सही है? क्या करोड़ों लोगों को सिर्फ इसलिए परेशानी झेलनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग नियम तोड़ रहे हैं? और अगर किसी ऐप पर बैन लगाने के बाद भी पेपर लीक जैसे मामले नहीं रुकते, तो फिर असली समस्या आखिर कहाँ है? इन दिनों देश में नीट यूजी री एग्जाम को लेकर सुरक्षा और पारदर्शिता पर बहस तेज है। सरकार और परीक्षा एजेंसियां किसी भी कीमत पर पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना चाहती हैं। इसी बीच एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने छात्रों, शिक्षकों, बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। भारत में करोड़ों लोग जिस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल पढ़ाई, बिजनेस और रोजमर्रा के कामों के लिए करते हैं, उस टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन अब इस फैसले पर खुद टेलीग्राम के संस्थापक ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है और उनका बयान अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। तो आखिर क्या कहा टेलीग्राम के संस्थापक ने? भारत सरकार ने ये कदम क्यों उठाया और क्या इस बैन से वास्तव में पेपर लीक रुका? साथ ही जानेंगे कि रशिया का पेपर लीक से क्या लेना देना है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले भारत सरकार और एनटीए को ऐसी कई शिकायतें मिली थी जिसने दावा किया गया था कि कुछ टेलीग्राम चैनलों पर पेपर लीक, फर्जी स्क्रीनशॉट और एग्जाम में सफलता की गारंटी जैसे मैसेज फैलाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ चैनलों का इस्तेमाल संगठित चीटिंग, सिंडिकेट और साइबर फ्रॉड नेटवर्क द्वारा किया जा रहा था। बताया गया कि कई चैनल खुलेआम परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे और शिक्षकों से लाखों रुपए तक की मांग की जा रही थी। इसी के बाद सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया। लेकिन अब इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आया है टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव, जो रशिया के रहने वाले हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस लीक में रशिया का हाथ है। उन्होंने भारत सरकार के इस कदम की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत में टेलीग्राम को एक सप्ताह के लिए ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि कुछ यूजर्स कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्र साझा कर रहे थे। डुरोव के मुताबिक इस फैसले से 150 मिलियन यानी 15 करोड़ से ज्यादा आम भारतीय यूजर्स प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा जैसा है। सबसे अहम बात यह है कि डुरोव ने दावा किया है कि बैन लगाने से पेपर लीक नहीं रुका। उनके अनुसार जो लोग लीक सामग्री साझा कर रहे थे वो बस दूसरे ऐप्स और प्लेटफॉर्म पर चले गए, यानी समस्या अपनी जगह बनी रही, जबकि करोड़ों सामान्य यूजर्स को असुविधा का सामना करना पड़ा। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक ऐप या एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस बहस पर बात हो रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गलत गतिविधियों को रोकने का सही तरीका क्या होना चाहिए। एक पक्ष का मानना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बचाने के लिए सख्त कदम जरूरी है, तो वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि कुछ लोगों की गलती की सजा करोड़ों आम यूजर्स को नहीं मिलनी चाहिए। भारत टेलीग्राम के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और यहाँ लाखों छात्र, शिक्षक, कारोबारी और कंटेंट क्रिएटर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार, परीक्षा एजेंसियां और टेक कंपनियां मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा रास्ता चुनती हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस प्लेटफॉर्म पर बैन लगाना समस्या का समाधान है या फिर पेपर लीक के असली नेटवर्क तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।